पॉइंट ए से कितनी रेस डाइवर्ज होंगी? इनफाइनाइट। पॉइंट ए से इनफाइनाइट रेस डाइवर्ज होंगी चारों तरफ। पॉइंट ए से डाइवर्ज होकर कितनी रेस मिरर पर इंसिडेंट होंगी? वंस अगेन दैट वुड ऑल्सो बी इनफाइनाइट। पॉइंट ए से डाइवर्ज होकर इनफाइनाइट रेस मिरर पर इंसिडेंट होंगी और मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होंगी। मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होने के बाद यह सभी रेस कहां पर कन्वर्ज होंगी? डेफिनेटली फोकल प्लेन पर। यदि यह फोकल प्लेन पर कन्वर्ज होंगी तो कहां? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे? चूंकि इन्वर्टेड इमेज बनती है इसलिए डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब मैं इनफाइनाइट रेस लेने के बजाय सिर्फ एक ही रे लेता हूं और वह रे जो सीधा पोल पर इंसिडेंट हो रही है, वह रे जो सीधा पोल पर इंसिडेंट हो रही है और पोल पर इंसिडेंट होने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है और फोकल प्लेन पर इस जगह पर पहुंचती है और मैं कहता हूं दिस ए डैश वुड बी द इमेज ऑफ ए। और यह प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो रही है, बिल्कुल सिमेट्रिकली लौट रही है। कहने का मतलब है कि पॉइंट ए से इनफाइनाइट रेस, पॉइंट ए से इनफाइनाइट रेस चलना है, इनफाइनाइट रेस डाइवर्ज होना है, इनफाइनाइट रेस मिरर पर इंसिडेंट होना है, इनफाइनाइट रेस का मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन होना है, लेकिन यह सभी रेस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट ए से जो रेस चली है वह सभी रेस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट ए डैश पर आके कन्वर्ज हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं ए डैश मस्ट बी द इमेज ऑफ ए। इसी तरह से पॉइंट बी से कितनी रेस डाइवर्ज होंगी? इनफाइनाइट। कितनी रेस पॉइंट बी से डाइवर्ज होकर मिरर पर इंसिडेंट होंगी? इनफाइनाइट। कितनी रेस मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी? पॉइंट बी से डाइवर्ज होकर मिरर पर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होंगी? इनफाइनाइट। यह सभी रेस कहां पर मिलेंगी? फोकल प्लेन पर। ऊपर या नीचे? ऊपर। क्या मैं इनफाइनाइट रेस ड्रॉ करूं? नहीं, मैं सिर्फ एक रे लूंगा। कौन सी रे? जो सीधा पोल पर इंसिडेंट हो रही है, यह, जो कि सिमेट्रिकली लौटेगी इस तरह से और जो फोकल प्लेन पर पॉइंट बी डैश पर पहुंचेगी। मैं कहता हूं दिस ए डैश बी डैश इज द इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए बी obtained on the focal plane. This is the inverted image of sun, which is an extended object placed at infinity, whose inverted image is obtained at focal plane. A dash B dash is the diameter of the image. मैं कहता हूं सन 30 मिनट्स मिरर पर सबटेंड करेगा, क्योंकि ये मिरर अर्थ पर ही है, अर्थ पर सबटेंड कर रहा है, मतलब मिरर पर सबटेंड करेगा 30 मिनट्स, तो उसकी इमेज भी 30 मिनट्स ही सबटेंड करेगी। 30 मिनट्स यदि सबटेंड कर, बिल्कुल ऐसा कैसे लौटना चाहिए, लेकिन मैंने उसको थोड़ा इस तरह से दिखाया जैसे कि कुछ दिखे इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रेस। क्योंकि ये सिमेट्रिकली लौट रही है पोल से टकराने के बाद, इसलिए 30 मिनट्स यदि सन सबटेंड कराए तो 30 मिनट्स इमेज सबटेंड करेगी। अब मैं कहता हूं एंगल is equal to arc upon radius. Angle is equal to arc upon radius. Angle is 30 minutes. 30 minutes, लेकिन एंगल रेडियस में होना चाहिए, तो 30 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। 30 upon 60, this much degrees. This much degrees is equal to pi by 180 radians. This is angle and radius.
is equal to arc. Arc is the image diameter upon radius. Radius is the focal length. मैं इसको पहले तो ऐसे लिखता हूं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू एफ थीटा, हेंस diameter is equal to 20 into 30 by 60 into pi by 180, this much centimeter. 1 2 1 2 3 2 6, diameter of image is pi by 18 centimeters. This is the diameter of the image of sun, which is an extended object placed at infinity when its image is taken using concave mirror of focal length 20. If we have a real object at center of curvature, खास बात इस ऑब्जेक्ट की इस टिप की इमेज बना रहा हूं, एक रे पैरेलल ली जो कि फोकस से पास हो गई और एक रे फोकस से पास होती ली जो कि पैरेलल हो गई. We'll have real image at C. It's inverted and it's of same size. Magnification -1. यदि रियल ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है तो हम यह देखेंगे कि उसकी रियल इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है, इन्वर्टेड होती है और सेम साइज की. इस पॉइंट की इमेज इधर नीचे बन जाती है, इस पॉइंट की इमेज इधर, इस पॉइंट की इमेज इधर, इस पॉइंट की इमेज इधर. If we have real object between F and C, real object between focus and center of curvature यदि हो, एक रे पैरेलल ली, यह फोकस से पास हो गई, एक रे फोकस से पास होती हुई ली, यह पैरेलल हो गई. We'll have a real image beyond C. It's inverted and you'll observe it's enlarged. Magnification negative होगा, mod of magnification greater than 1. Negative magnification मतलब inverted है, mod of magnification greater than 1 मतलब enlarged है. कहने का मतलब है कि ढेर सारी रेस इस पॉइंट O से डाइवर्ज होती है, ढेर सारी रेस, लेकिन वह सारी रेस इस तरीके से इसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है. जितनी भी रेस पॉइंट O से डाइवर्ज होगी वह सारी रेस इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी. लेकिन उन सभी रेस को लेने के बजाय मैंने सिर्फ एक पैरेलल रे ली और उसको फोकस से पास कर दिया, एक रे फोकस से पास होती ली, उसको पैरेलल कर दिया और उससे इमेज लोकेट कर दी और फिर जनरलाइज कर दिया कि कहीं से कोई सी भी रेस हो इस पॉइंट से डाइवर्ज होकर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर ही कन्वर्ज होगी और इमेज इधर ही बनेगी. हाँ, देयर सम क्वेश्चन हो, ठीक है. If we have
a real object at focus, a real object at focal plane, यदि कोई रियल ऑब्जेक्ट फोकल प्लेन पर हो, कोई सी भी रे यदि पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी। कोई सी भी रे यदि पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली लौट जाएगी। और कोई सी भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ऐसी की ऐसी ही लौट जाएगी। और आप ऑब्जर्व करें कि ये सारी रेस एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी। फोकल प्लेन से डाइवर्ज हुई कोई सी भी रे रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ हमेशा पैरेलल हो जाएगी। और यदि यह रेस पैरेलल हो गई तो इन्हें दो तरीके से मिलता हुआ देखा जा सकता है। या तो कह सकते हैं कि हम आगे जाके मिलेगी, या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि यह पीछे किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी। वी कैन कंसेप्चुअलाइज टू इमेजेस, इमेजेस कंसेप्चुअलाइज की जा सकती है। यदि इन्हें आगे इस तरह से मिलते हुए देखा जाए तो हम कहेंगे रियल इमेज एट माइनस इंफिनिटी विच वुड बी इन्वर्टेड एंड हाईली enlarged with magnification of minus infinity, or we can also say virtual image at plus infinity। यदि पीछे की तरफ इधर मिलता हुआ देखते हैं तो virtual image at plus infinity which would be erect and highly enlarged with magnification of plus infinity। If we have real object between pole and focus, real object between pole and focus, मैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लाते जा रहा हूं और उसकी इमेज कहां और कैसी जा रही है दिखा रहा हूं। एक रे जो पैरेलल है वह फोकस से डाइवर्ज हो गई और एक रे जो फोकस से पास हो रही है वह पैरेलल हो गई। खास बात यह दोनों ही रे डाइवर्जेंट नेचर की है। यदि यार ये डाइवर्जेंट नेचर की है, अब यदि इधर से कोई व्यक्ति ऑब्जर्व करता है तो यह दोनों डाइवर्जेंट रेस मिरर के पीछे इधर कहीं से आती हुई दिखाई देंगी
इस जगह पर एक वर्चुअल इमेज बनेगी। विल हैव वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। It's erect and it's enlarged. Magnification positive and mod of magnification greater than 0. Then if we have क्या ऐसा कभी हो सकता है? दो रेस किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हुई हो और एक पॉइंट से डाइवर्ज होने के बाद मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट हो जाए। दो रेस किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हुई हो और किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होने के बाद मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट हो जाए। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, मैंने बताया। और यदि इस तरह की कन्वर्जेंट रेस मिरर पर इंसिडेंट होती है, वी यूज टू से दैट वी हैव अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर एनी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? मैंने बताया था कि इस तरह का कोई कन्वर्जिंग सिस्टम होता है। इस पॉइंट सोर्स से लाइट रेस ऐसे डाइवर्ज होती हैं। एक पॉइंट से लाइट रेस डाइवर्ज हुई है और इससे पहले कि यह लाइट रे कन्वर्ज किसी एक पॉइंट पर हो जाए और रियल इमेज बन जाए, मिरर आ गया। अब यह रेस यदि मिरर नहीं होता तो इस पॉइंट पर कन्वर्ज होके एक इमेज बनाती, लेकिन यह इमेज नहीं बन सकी। यह इमेज इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि मिरर आ गया। ऐसी स्थिति में इस पॉइंट को एक ऑब्जेक्ट कह देते हैं और इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मिरर पर यह जो इंसिडेंस रेस है, इन इंसिडेंस रेस का यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इन इंसिडेंस रेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और यदि ऐसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, will always have a real image between pole and focus. It's erect and it's diminished. Magnification is positive and mod of magnification is less than 1. Next article is trend of image location with convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव मिरर में एक एनालॉजी होती है, रियल वर्चुअल एनालॉजी। आई मीन टू से कॉन्केव मिरर में जहां रियल लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स में वहीं पर वर्चुअल कर दिया जाए, और कॉन्केव में जहां वर्चुअल लिखा हुआ था वहीं पर इधर रियल लिख दिया जाए। और जो कुछ हमने कॉन्केव मिरर के लिए समझा
वह सब फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होल्ड करता है। जरूरी है सिर्फ रियल और वर्चुअल शब्द को इंटरचेंज कर देने की, एंड एवरीथिंग रिमेन्स एज इट इज। देखिए, विथ दिस convex mirror, if we have any real point object at infinity, if we have got any real point object at infinity, once again I should remind you, a point object means which subtend zero angle at the observer. पॉइंट ऑब्जेक्ट उसे कहा जाएगा जो ऑब्जर्वर पर जीरो एंगल सबटेंड करता हो। ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी पर है, तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली रेस जब मिरर पर इंसिडेंट होती है तो मिरर पर इंसिडेंट होते होते लगभग एक दूसरे से पैरेलल हो जाती हैं। यह सभी रेस एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएगी, और यदि ऑब्जेक्ट पॉइंट है और प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल दिखाई देंगी। यह सभी रेस रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी। यह सभी रेस रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी। विल हैव अ वर्चुअल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस। खास बात, इट वुड बी इरेक्ट एंड इट वुड बी वेरी स्मॉल, मींस पॉइंट साइज, इट वुड बी इरेक्ट। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन नियरली इक्वल टू 1 होगा। देखिए, यह जो पैरेलल रेस हैं जो मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, इनके लिए दो तरीके का ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट तो मैंने कह दिया, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, या तो तब जब पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर इंफिनिटी पर रखा हुआ होता और पैरेलल रेस ऐसे जा रही होती। ऐसा भी तो हो सकता था कि पैरेलल रेस इंसिडेंट हो रही है और वो पैरेलल रेस आगे इंफिनिटी पे जाके कन्वर्ज होती हो। यदि वह पैरेलल रेस आगे इंफिनिटी पर जाके कन्वर्ज हो तो हम कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और वी मे ऑल्सो से वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऐसी स्थिति में वर्चुअल ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ही कहा जा सकता था जिसकी वर्चुअल इमेज बनती। इन दैट केस वर्चुअल इमेज एट फोकस बनती, और जो कि इन्वर्टेड होती। उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वह इन्वर्टेड इमेज होती। मैग्निफिकेशन उसके लिए हम नेगेटिव कहते हैं और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन अभी भी 0। एक बात समझ जाइए कि यह पैरेलल रेस है, यह पैरेलल रेस है, यह इंफिनिटी पर जाकर मिलेंगी और दो तरह से मिल सकती है। यह आगे इंफिनिटी तक जाके आगे भी मिल सकती है और पीछे की तरफ इंफिनिटी पर जाके भी मिल सकती है। यह पैरेलल रेस यदि पीछे इंफिनिटी पर मिल रही है मतलब रियल ऑब्जेक्ट, और आगे इंफिनिटी पर मिलता हुआ देख रहे हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इमेज वर्चुअल ही है, फोकस पर है, लेकिन इस रियल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इरेक्ट है, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। इफ वी हैव हाँ, फर्स्ट केस में आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैग्निफिकेशन इज नियरली इक्वल टू 0। इट्स 0.6। मैंने गलती करी है। मैं एक और बात समझाता हूं, मेरे दूसरे केस से समझ में आएगा।
if we have real extended object at infinity. अब एक बात समझ जाइए, यदि इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे सोचिए कि इधर इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है और ऐसे रेस चल रही है, ये डाइवर्जेंट रेस, और काफी दूर चलने के बाद जब इधर देखेंगे, इस छोटे से जोन में देखेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे कि पैरेलल रेस इंसिडेंट हो रही है, ऑलमोस्ट पैरेलल दिखेगी इंफिनिटी पर जाने के बाद। यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, तो उससे आने वाली रेस जब मिरर पर इंसिडेंट होती है तो एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है। अब चूंकि यह ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, इसका मतलब इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ फाइनाइट एंगल सबटेंड करता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मींस विच सबटेंड फाइनाइट एंगल। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है जो फाइनाइट एंगल सबटेंड करता हो, और उसके इस टिप से रेस ली जा रही है, तो इस टिप से आने वाली रेस जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, वो इनफैक्ट इस तरह के कुछ एंगल पर होंगी। हाँ, कॉर्नर का, ठीक है। इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, उसके इस टिप से रेस ली जा रही है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है क्या? ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। यूज्ड टू से we have got some extended object of this sort. इस तरह का कोई extended object है। Now the extended object means which subtend some finite angle, जो कुछ finite angle subtend करता है, और चूंकि यह एंगल सबटेंड कर रहा है, इसीलिए यह रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल पर है। Now what is the angle subtended by this race with principal axis? That is the angle subtended by this object. ऑब्जेक्ट जितना भी एंगल सबटेंड कर रहा है उतना ही एंगल इधर सबटेंड होगा, इसलिए मैंने यह रेस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल पर लिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, और वह चूंकि इंफिनिटी पर है इसलिए यह रेस पैरेलल रही। और मैंने यदि रियल ऑब्जेक्ट कह दिया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर कहीं पर है और उसके किसी इस टिप से रेस ऐसे आ रही है। लेकिन इन्हीं रेस के लिए मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी भी कह सकता था। मैं कहता कि यह पैरेलल रेस आगे जाकर कहीं इंफिनिटी पर मिल रही है, कन्वर्जेंट रेस है, और आगे जाकर इंफिनिटी पर कहीं पर कन्वर्ज हो रही है, और इस तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, वर्चुअल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट, मतलब इन पैरेलल रेस के लिए दो तरीके का ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। यदि इन पैरेलल रेस को इधर मिलते हुए देखा जाए तो रियल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, और इधर मिलते हुए देखा जाए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब मैं कहता हूं रिफ्लेक्शन के बाद यह सभी रेस डाइवर्जेंट होंगी और यह सभी रेस फोकल प्लेन से डाइवर्ज होंगी, फोकल प्लेन पर किसी पॉइंट से डाइवर्ज होगी। विल हैव वर्चुअल इमेज एट फोकल प्लेन which would be erect
and which would be very small. मैं इरेक्ट कह रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू रियल ऑब्जेक्ट, इरेक्ट with respect to real object and inverted with respect to virtual object. It's very small but finite size. Very small but finite size. बहुत छोटी होगी लेकिन फिर भी फाइनाइट साइज की होगी. मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन नियरली 0 होगा. और रियल ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव. मेरे इस कंसेप्ट को समझे? मैं यही बात, हां, मैं एक और बार यही चीज कॉन्केव मिरर के लिए समझाता हूं. कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो मैंने बता दी, अब एक और बार इसी कंसेप्ट को कॉन्केव मिरर के लिए बताता हूं. मैं इसे साफ कर देता हूं. यह कॉन्केव मिरर मैंने बनाया. इस टॉपिक से अलग हटके पीछे जा रहा हूं मैं, कल वाले टॉपिक में जा रहा हूं, और इस पर इस तरह की पैरेक्शल रेस इंसिडेंट हो रही है. अब यदि यह पैरेक्शल रेस है तो यह रेस इंफिनिटी पर मिलेंगी. अब इंफिनिटी पर भी दो तरीके से मिल सकती है. या तो पीछे की तरफ इंफिनिटी पर जाकर मिलते हुए उस जगह से डाइवर्ज हो रही होंगी, या फिर आगे की तरफ इंफिनिटी पर जाके कहीं मिल रही होंगी. दो तरीके से पैरेलल रेस मिल सकती है. यदि यह पीछे की तरफ इंफिनिटी पर जाकर मिल रही है तो हम कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी. माइनस साइन कन्वेंशन के साथ में इसको मैं और भी ज्यादा एक्सप्लिसिटली इलस्ट्रेट कर देता हूं. रियल ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी. वाई माइनस इंफिनिटी? विल मेजर फ्रॉम पोल एंड विल गो अगेंस्ट द इंसिडेंस रे, तब जाके रियल ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी. और इनमें से वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट प्लस इंफिनिटी, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब आगे जाके मिल रही होंगी और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट. इस केस में हम इमेज कैसे कहेंगे? रियल इमेज एट फोकस which is inverted with respect to real object, magnification negative, and erect with respect to virtual object, magnification positive. Its point size, hence mod of magnification nearly 0. वही चीज मैंने कॉन्केव मिरर के लिए, वही कंसेप्ट, पैरेलल रेस वाला कंसेप्ट. पैरेलल रेस हो तो ऑब्जेक्ट किस किस तरह से कहा जा सकता है? और एग्जैक्टली इसका एनालॉगस, रियल की जगह वर्चुअल करो, वर्चुअल की जगह रियल करो, और कॉन्वेक्स कॉन्केव के बीच में एनालॉगी देखो.
एनीवे राइट नाउ आई विल स्टिक टू कॉन्वेक्स मिरर ओनली. मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक और बार आगे कंटिन्यू कराता हूं. दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. For convex mirror, we have focus and center of curvature on the non-reflecting side. If we have a real object anywhere, a real object anywhere, कहीं पर भी real object हो, एक रे जो पैरेलल है वह फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी. मैंने इस टिप से रेस ली है, इस टिप से एक पैरेलल रे ली जो फोकस से डाइवर्ज हो गई. द रूल ऑफ इमेज लोकेशन, वन ऑफ द रूल ऑफ इमेज लोकेशन, एंड अ रे converging at focus. This is the ray converging at focus. After reflection becomes parallel. रिफ्लेक्शन की बात है लोग. नाउ ऑब्जर्व करें जरा. द रेस आर डाइवर्जिंग इन नेचर. रिफ्लेक्टेड रेस आर डाइवर्जिंग इन नेचर. यह डाइवर्जिंग नेचर की रिफ्लेक्टेड रेस कभी मिल तो कहीं नहीं सकती, आगे जाके तो कहीं नहीं मिल सकती. लेकिन यदि कोई व्यक्ति इधर से या इधर से ऑब्जर्व करे तो उसे यह सभी रेस इस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी. He will observe virtual image between pole and focus, which would be erect and which would be diminished. Magnification is positive and mod of magnification is less than 1. And that's why such mirrors are used as a side glasses for any vehicle. किसी भी व्हीकल के साइड ग्लास जो होते हैं, जो रियर ग्लास होते हैं पीछे देखने के लिए, उसमें आप यही मिरर इस्तेमाल करते हो. इसी वजह से साइड में मिरर लगा देते हो और आप उसमें देखते हो. कभी ऑब्जर्व करो, आज ही ऑब्जर्व करो गाड़ी उठा के. नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, पीछे गाड़ी इंफिनिटी पर भी होगी, उसका कितना भी बड़ा साइज होगा, वह उसकी इमेज आपको मिरर में छोटी सी दिखाई देगी, पोल और फोकस के बीच में दिखाई देगी. और खास बात, जितना दूर होगी उतना ही यह इमेज फोकस के पास और उतना ही छोटे दिखेगी. जैसे जैसे यह ऑब्जेक्ट पास आते जाएगा, जैसे जैसे पीछे वाली गाड़ी आगे आती जाएगी, मिरर में उसकी इमेज बड़ी होती जाएगी और वह भी पोल के करीब आती जाएगी. इस तरीके से मिरर की इमेज अप्रोच करेगी, आगे बढ़ेगी और उसकी साइज बढ़ती जाएगी. क्योंकि इस केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, हमेशा छोटी इमेज बनती है, हमेशा पोल और फोकस के बीच में इमेज बनती है. इसीलिए इसे व्हीकल के साइड ग्लास में इस्तेमाल करा जाता है. यदि प्लेन मिरर हम इस्तेमाल करेंगे
तो प्लेन मिरर के साथ में एक डिफेक्ट होता है। एक तो वी विल नीड लार्ज साइज ऑफ प्लेन मिरर। दूसरा, ऑब्जेक्ट दूर है तो उसकी इमेज भी दूर होगी, तो उसे देखने में समस्या रहती है। ऑब्जेक्ट दूर तो इमेज भी दूर, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। जबकि इसमें ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, उसकी इमेज पोलर फोकस के बीच में दिखाई देती है। तो आपको दूर से आती हुई गाड़ी भी पता चल जाती है कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है। और बड़ी सी गाड़ी के लिए भी आपको बड़ा मिरर नहीं लगता है, छोटे से मिरर से काम चल जाता है। दैट्स व्हाई सच मिरर आर यूज्ड एज द साइड ग्लास इन द व्हीकल और द रियर ग्लास इन द, किसी भी तरह का रियल ऑब्जेक्ट हो, कहीं पर भी हो, और इरेक्ट इमेज बनती है। यह भी एक खास बात की इरेक्ट इमेज बनती है। उल्टी इमेज बने तो तकलीफ हो जाएगी, पीछे से गाड़ी उल्टी लटकी हुई आती दिखाई देगी, वो भी नहीं होता। तो नेक्स्ट इज for virtual object beyond center of curvature. If we have virtual object beyond center of curvature, हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कॉन्वर्जेंट ट्रेस है। जहां कहीं पर भी कॉन्वर्जेंट ट्रेस हो, मतलब वहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वह वर्चुअल ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऐसे केस में यह जो रेस है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से कहीं से डाइवर्ज हो जाती है, we'll have virtual image between F and C. It would be inverted and it would be diminished. Magnification is negative and mod of magnification would be less than 1. Exactly analogous to that case. कॉन्केव मिरर में मैंने एक केस बताया था, रियल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो उसकी रियल इमेज बिटवीन एफ एंड सी, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1। उस केस में रियल शब्द हटा के वर्चुअल कर दीजिए, ऑब्जेक्ट के लिए भी और इमेज के लिए भी। ऑब्जेक्ट के लिए भी रियल कर दीजिए, इमेज के लिए भी रियल कर दीजिए, और सेम सिचुएशन बन जाएगी कॉन्वेक्स के लिए। If we have virtual object at C, virtual object at C, in that case the rays retrace back. The rays should be incidented normally. It retraces back the same path. We'll have virtual image at C. It would be inverted and it would be of same size. Magnification -1. It's exactly analogous to that case of concave mirror, where we have real object at C, and for that real object at C, we were having real image at C. Inverted था, वहां भी सेम साइज का था, मैग्निफिकेशन -1 था। उधर रियल ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए जो लिखा था उसे रियल हटाइए, वर्चुअल कर दीजिए, और सेम केस बन गया।
व्हाट आई मीन टू से इज ऑब्जेक्ट वर्चुअल यदि ऐसा होगा तो उसकी इमेज वर्चुअल ऐसी बन जाएगी। If we have virtual object between F and C, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यदि F और C के बीच में हो, in that case we'll have its virtual image beyond C. It's inverted, it's a large, magnification is negative, and mod of magnification is greater than 1. Interesting case, if we have virtual object at focus, यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो यह रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद। वंस अगेन पैरेलल रेस दो तरह से मिलती हुई देखी जा सकती है। हम दो इमेजेस कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। वी कैन कंसेप्चुलाइज टू इमेजेस। पीछे की तरफ भी मिलता हुआ देख सकते हैं और आगे की तरफ। आइदर वी में से वर्चुअल इमेज एट प्लस इंफिनिटी which would be inverted and highly enlarged, magnification of minus infinity, or we may say real image at plus infinity, which is erect and highly enlarged with the magnification of plus infinity.
if we have हाँ सर ये आपने अभी केस पढ़ा है सर रियल इमेज तो सर इनफिनिटी नेगेटिव इनफिनिटी बनेगी रियल इमेज। अरे आई एम सॉरी यार, मैंने कुछ गलती कर दी है, मेरी गलती है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इधर डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए। If we have virtual object between pole and focus, रेशम क्यूरी पूछिए। रेशम क्यूरी, हाँ हाँ, मतलब कि ऑब्जेक्ट तो पॉइंट साइज है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज ऐसी ही बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, या फिर सीधी ऐसी ही बनेगी, खूब बड़ी। रियल बनी तो पीछे, वर्चुअल बनी तो ऐसी नहीं। रियल इमेज तो इरेक्ट होगी, रियल इमेज इरेक्ट होगी, मैंने गलत बनाया ना। रियल इमेज इरेक्ट होगी मतलब रियल इमेज ऐसी बनेगी बड़ी सी, और वर्चुअल इमेज बनी तो इस तरह से। यदि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं, यह सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कुछ समय के लिए। कल तक के लेक्चर के लिए और होल्ड करो इस सवाल को। इस सवाल का जवाब मुझको एक बार में नहीं, कम से कम 4-5 बार में 4-5 एग्जाम्पल के द्वारा आपको देना पड़ेगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखते कैसे। हाँ, देखिए यह मैंने हल्का सा ट्रेंड देखा है। मैंने यह जो फाइनल जो इसका आंसर है वो तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स के द्वारा एक एक्सप्रेशन के द्वारा मैं दूंगा, लेकिन अभी यह चीज तो मैंने सिर्फ एक ट्रेंड देखते हुए कहा है और एनालॉजी देखते हुए कहा है, क्योंकि यह केस मैंने ऑलरेडी कॉन्वेक्स मिरर में देख चुका हूं और इसका ट्रेंड मैंने अभी देखा कि जब ऑब्जेक्ट पीछे था वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो उसके लिए इन्वर्टेड थी, तो जैसे जैसे आगे आया तो इमेज इन्वर्टेड ही रही होगी, तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज तो इन्वर्टेड ही है और रियल इमेज डायरेक्ट हो जाएगी। तो अभी तो यह चीज मैंने सिर्फ ट्रेंड देखकर कही है और कॉन्वेक्स कॉनकेव एनालॉजी के द्वारा कही है। मैथमेटिकली मैं इस चीज को एक्सप्रेशन के द्वारा समझाने वाला हूं आज के ही लेक्चर। Now, if we have virtual object between pole and focus, यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है इस तरह से, तो यह रेस इनफैक्ट रिफ्लेक्ट होके इस तरह से कन्वर्ज हो जाएंगी, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होके विल हैव रियल इमेज in front of mirror. It would be erect and it would be enlarged. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब ऑब्जेक्ट यदि ऐसा रखा जाएगा तो उसकी इमेज ऐसी बन जाएगी। Now this trend of image location, इसे देखना, समझना, दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। दो जगह पर काम में आता है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में एक सेटअप दिया हुआ होता है, उस सेटअप को आप ध्यान से पढ़ते हो, देखते हो,
और इस ट्रेंड ऑफ इमेज लोकेशन से 3 गलत ऑल्टरनेटिव को एलिमिनेट करके बिना कैलकुलेशन के एक सही ऑल्टरनेटिव को आप चूज कर लेते हो। कैसे करोगे जब ऑब्जेक्टिव करने जाओगे तब समझ में आएगा, लेकिन डेफिनेटली दिस ट्रेंड ऑफ इमेज लोकेशन हेल्प इन एलिमिनेटिंग 3 रॉन्ग ऑल्टरनेटिव्स इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बिना कैलकुलेशन के आप फटाफट बता दोगे कि भाई इस केस में बड़ी इमेज तो बननी नहीं है, छोटी बनना है। इसलिए जहां जहां मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, जहां जहां इमेज बड़ी बनी हुई है, उसको आप हटा दोगे। फिर आप देखोगे कि इस केस में रफली इमेज यहां पर बनना है, तो उसके अलावा कहीं यदि इमेज बनी हुई है तो आप उनको एलिमिनेट कर दोगे और एक सही आंसर आप चूज कर लोगे बिना कैलकुलेशन। यह तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन वाली बात हुई। जेई में बड़े बड़े प्रॉब्लम में जब आप कैलकुलेशन करते हो देन यू ऑलवेज लाइक कि अपने कैलकुलेशन को उसी समय वेरीफाई कर लो। द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड ऑफ इमेज लोकेशन ऑलवेज हेल्प यू इन वेरीफाइंग योर कैलकुलेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आपने इमेज लोकेशन निकाला, मैग्निफिकेशन निकाला, यू क्विकली वेरीफाई योर कैलकुलेशन। 5-10 सेकेंड के अंदर आप दिमाग में सोचते हुए उसको वेरीफाई कर लेते कि ऑब्जेक्ट इधर था, इसकी इमेज यहां बननी थी, कैलकुलेशन से भी हमारी लगभग इधर ही आई है, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। इस तरह से यह जो ट्रेंड ऑफ इमेज लोकेशन है यह एग्जामिनेशन में काम में आता है। कई तरह के ट्रू एंड फॉल्स बताने में, कई तरह से सही गलत स्टेटमेंट छांटने में यह ट्रेंड ऑफ इमेज लोकेशन बेहद काम का। आई विल कंटिन्यू माय थ्योरी विद हाँ थोड़ा जोर से बोलना होगा आपको, माइक पास में। हाँ हाँ मैंने वही कहा कि अभी तक मैं हमेशा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेता रहा, लेकिन इस केस में मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लिया है। मतलब मैं रे डायग्राम एग्जैक्टली कैसे बनाऊंगा, मैं अब एग्जैक्ट रे डायग्राम भी बना के दिखाता हूं। यदि इसको मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेता तो मैं यह नीचे का ये साफ कर देता हूं। अब मैं कहता हूं, मैं इसका रे डायग्राम बना के दिखाता हूं। व्हाट डू आई मीन टू से इज, ये फोकस है और यह ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इस टिप पर यह रेस कन्वर्ज हो रही है। यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यह कन्वर्जेंट रेस इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज नहीं हो पाई, कन्वर्ज होने के पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसी स्थिति में यह रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस पॉइंट पर मिल जाएंगी।